हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, ग्लोइंग स्टार क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने लोगों को आप ये वीडियो शेयर कर पाइए, शेयर करने का प्रयास करिए ताकि अधिक से अधिक लोग क्या कर पाएँ, हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, हम लोग जो है अपने मैथ्स की सीरीज़ में 7 चैप्टर में पहुँच गए हैं, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल लेके आएंगे। ट्रायंगल के बाद स्टैटिस्टिक, फिर सर्कल और फिर प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमारे पूरे मैथ्स की जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली 9 o'clock आप जुड़िए हमारे साथ। और आज जो थर्ड एपिसोड है, इसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। देखिए, सेक्शन फार्मूला का मतलब ये होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। एक कोऑर्डिनेट का मान लीजिए वैल्यू हमारा x1 और y1 है, और एक कोऑर्डिनेट दिया है जिसकी वैल्यू हमारी x2 और y2 दी गई। ठीक, इसको हमने किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ हमने एक पॉइंट लिया P, x, y। इस P का हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो। अब देखिए हमने क्या किया, A से P कोई वैल्यू हो सकती है, P से भी कोई और वैल्यू हो सकती है। यानी हमने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन A से P है और दूसरा सेक्शन P से B है ना। अब हम मान लें कि A से P की वैल्यू अगर m1 है और P से B की वैल्यू m2 है। जैसे कि अगर डायग्राम देखेंगे तो हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे A, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या बेटा, ये B है। A का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया हुआ है। ये जो है हम मान लेते हैं कि यहाँ से A से ये जो पॉइंट P है, ये m1 है और ये क्या है, m2। ठीक है, यानी एक रेशियो में है, m1 और m2 क्या है, एक रेशियो में है। तो अगर हम यहाँ से सेक्शन फार्मूला फाइंड आउट करें, क्या फाइंड करें, हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ था। ये 2 पॉइंट है, एक A है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिया है, ये B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया हुआ है। एक पॉइंट हमारा P है x, y जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो, और हम मान लेते हैं कि m1 और m2 क्या है, एक रेशियो हमने क्या किया, एक लाइन दिया हुआ था उसको 2 रेशियो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक रेशियो हमारा m1 और m2 है। अब हमें इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखो m2 x1 प्लस m2 x1 m2 x1 या m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ लिखा हमने, डिवाइड बाई जो रेशियो दिया उसको आप डिवाइड कर दीजिए। ये जो पूरा वैल्यू निकला हुआ है ये सिर्फ किसके लिए है, x के लिए है। फिर हम कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको जो वैल्यू मिला यहाँ से, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या है, P अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखें कि इसको हम लोग 2 तरह से काउंट करते हैं। ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे, इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे जितना जल्दी हो पाए। इस फार्मूले को आप नोट करिए, ये हो गया। अब देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। इंटरनल वाले में हम देखेंगे, इंटरनल वाले में बेटा, इंटरनल वाले हमने यहाँ जो लिखा हुआ है ये प्लस रहेगा। इंटरनल, देखो यहाँ लिखा इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। किसके लिए, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इंटरनल डिवीजन है। अगर एक्सटर्नल होगा
तो यहाँ जो प्लस हमने यूज किया है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए बेटा देखो यहाँ लिखा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कुछ नहीं करना आपको, जो हमने पी लिया था x, y, उसमें हमने लिया था फार्मूला m1 x2 माइनस क्या हो जाएगा m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दो बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला है बेटा ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है, और जो हमने इसके पहले पढ़ा ये वाला फार्मूला ये किसके लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। इंटरनल में यहाँ पे प्लस यूज होगा और एक्सटर्नल में यहाँ पे क्या यूज होगा, माइनस यूज होगा। तो सेक्शन फार्मूला में हमने दो पढ़ा, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और क्या बेटा m1 y2, अगर इंटरनल है तो प्लस, एक्सटर्नल है तो माइनस। याद रहेगा, इंटरनल है तो प्लस, एक्सटर्नल है तो माइनस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आता है हमारा बेटा मिड पॉइंट। एक चीज और हमारे पास है यहाँ पे, क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, जैसे मान लीजिए हमने दो सेक्शन लिया था, समझो यहाँ पे ये x1 और y1 था, ये क्या था हमारा x2 y2 था। ये कोऑर्डिनेट हमारा a है और ये क्या हमारा b है। ये a और b हो गया। हमने एक पॉइंट यहाँ p लिया था जिसका कोऑर्डिनेट x, y था, ये हमने लिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। मिड पॉइंट के केस में जो हम m1 और m2 यूज कर रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी m1 और m2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जितना डिस्टेंस हमारा a से p का होगा उतना ही क्या होगा, p से b का होगा। a से p का डिस्टेंस और p से b का डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिड पॉइंट। इसका मतलब m1 और m2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो गए तो इस केस में हम जो यूज करेंगे वो फार्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये कौन सा फार्मूला हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला है ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला है। तीन हमने फार्मूला सीखा। एक क्या था, सेक्शन फार्मूला था m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इंटरनल में हम लोग प्लस यूज करते हैं बीच में, और एक्सटर्नल में हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। देखिए अब इन फार्मूलों के बेस पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन -17 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। समझिए यहाँ पे मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है, सपोज करिए, जिसकी वैल्यू a ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे a कितना दिया बेटा, -1,7 दिया हुआ है, और हमने यहाँ b ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट दिया 4,-3। यहाँ में एक p पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और जो रेशियो दिया है वो दिया 2:। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी x1 हो गई, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ये जो वैल्यू है बेटा हमारा ये m1 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा। अब देखेंगे तो हमारा जो फार्मूला है सेक्शन फार्मूला वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर p का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो आप फार्मूला यूज करेंगे m2 x1 प्लस
m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कॉमा यूज करेंगे, क्या हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यू है, जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया है, उसको क्या करिए, पुट कर दीजिए। जो वैल्यू आपने निकाला है, देखो m1 कितना दिया हुआ है, m1 दिया, m2 दिया 3 इंटू x1 कितना दिया हुआ है -1 प्लस m1 कितना दिया 2, यहाँ से वैल्यू पुट करो यहाँ पे। x2 कितना दिया है, x2 दिया हुआ है 4 डिवाइड बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कॉमा m2 कितना दिया है 3 दिया हुआ है, y1 कितना दिया, y1 देखो 7 दिया हुआ है, प्लस m1 दिया 2 और y2 कितना दिया हुआ है -3 दिया, डिवाइड बाई 2 प्लस, अब मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3 यानी -3 हो जाएगा, 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 3, कॉमा 7 3 जा 21 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 5 3 प्लस 2 5, देखो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5, और ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 5, देखो 5 1 जा और 5 3 जा यानी 1, क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो P था हमारा, P का जो कोऑर्डिनेट मिला हमको, क्या मिला, वो 1 कॉमा क्या मिल गया बेटा हमको 3 मिल गया, क्या मिल गया 1 कॉमा 3। वन कॉमा 3 मिल गया, है ना, कितना आसान। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, बताइए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या, नोट करिए, जल्दी नोट करिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। Find the coordinate of the point which divide the line segment, the joining point इतना, ये सेम क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक का कोऑर्डिनेट -1,3 है और एक का कोऑर्डिनेट 4,-7 है। P हमको एक पॉइंट निकालना है x, y और रेशियो दिया 3:4, क्या दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। सेक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे, P x, y बराबर m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कॉमा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये आपका m2 है, ये आपका क्या है m1 है, ये वैल्यू x1 है, ये y1 है, ये वैल्यू x2 है और ये क्या आपका y2 है। अब क्या करिए, इस पूरे को उठा करके फार्मूले में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। अगर आप देखेंगे तो m2 कितना दिया बेटा 4 दिया हुआ है, x1 कितना दिया हुआ है -1 प्लस m1 कितना दिया हुआ बेटा 3 दिया हुआ है और x2 कितना दिया हुआ 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा, कॉमा m2 कितना दिया 4 इंटू y1 कितना दिया हुआ है y1 3 दिया हुआ है प्लस m1 कितना दिया बेटा 3 दिया हुआ है और y2 कितना दिया -7 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 हो जाएगा। देखो इंटरनली दिया हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं, इंटरनली हम क्या लेंगे प्लस लेंगे और एक्सटर्नल में क्या लेंगे हम लोग माइनस, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 जा 4 -4 हो जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 7
कॉमा 4 3 जा 12 माइनस 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 7। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे कितना मिलेगा बता बेटा हमको, 12 माइनस 21, 12 माइनस 21 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, जल्दी बताओ। 9 आएगी, कितनी आएगी 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7, हालांकि 21 माइनस में बड़ा है तो क्या हो जाएगा माइनस 9/7 आ जाएगा। इसका मतलब जो p कॉमा x कॉमा y दिया था इसका जो कोऑर्डिनेट मिला हमको वो क्या मिल गया बेटा 8/7 माइनस कॉमा माइनस 9 बाई क्या मिला हमको 7 मिल गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। तो अगर कोई आपको डाउट हो रही हो या कोई समस्या हो तो आप पूछिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप पूछिए, बेझिझक आप सवाल करिए, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए आप क्रॉस क्वेश्चन करिए। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे मान ली एक लाइन दी गई है, ये लाइन है ए और बी, ये लाइन दी गई है, अगर हम ट्राइसेक्शन निकालेंगे इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट हमारा यहाँ से हो गया, मान लो ये P है और ये Q है, ठीक है। अब देखेंगे ये 3 पार्ट में एक लाइन AB था जो 3 पार्ट में क्या हो गया डिवाइड हो गया। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब ये A का जो कोऑर्डिनेट वो तो दिया हुआ है 5, -6, अगर ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, एक बात और समझेंगे आप, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, रेशियो में भी 1 होगा, ये भी क्या होगा 1 होगा। जब आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे, रेशियो के केस में ये वैल्यू क्या होगी हमारी 1 1 1 होगी। रेशियो जब निकालेंगे तो जब ये बराबर है, जितना वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है, उतनी वैल्यू इसकी है। अगर मान लो दोनों 2 2 2 है, रेशियो में कितना हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू दी गई हो लेकिन जब रेशियो में लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 1 1 हो जाएगी। अब देखो इसको करना कैसे होता है, करना ये होता है कि देखो अगर हम P का पहले कोऑर्डिनेट निकालें, P को मान लें कि x कॉमा क्या है y, क्या है x कॉमा क्या बेटा y, हमने P को मान लिया। इसका मतलब अगर हम कुछ समय के लिए हम Q को भूल जाएं, कुछ टाइम के लिए हम क्या करें बेटा Q को भूल जाएं, इसका मतलब ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब देखेंगे जब Q नहीं है तो ये बन गया सेक्शन फार्मूला, एक पॉइंट A है एक B है, रेशियो 1:2 कितना हो गया 2 हो गया, और ये क्या बन गया हमारा सेक्शन फार्मूला बन गया। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जब P का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम वहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। और ध्यान से समझिए, और अगर मान लीजिए हमने P निकाल लिया, हमने बेटा P निकाल लिया, ध्यान से समझो, हमने P निकाल लिया। अब यहाँ पे पहले हमने क्या रखा था Q, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है, दोनों का वैल्यू बराबर है, यानी इस केस में M1 जो है M2 के बराबर हो गया। और आप देखेंगे जब M1 और M2 आपस में बराबर हो जाते हैं, जब M1 और M2 आपस में क्या हो गए, जब बराबर हो गए, जब M1 और M2 आपस में बराबर हो गए तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। इसका मतलब जब हमको Q का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, Q का कोऑर्डिनेट, तो हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे, तब इस केस में हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। यानी जब भी ट्राइसेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पहले सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है, उसके बाद रेशियो 1:2 लेकर के, उसके बाद क्या यूज़ करना है मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो मैं एक छोटा सा डायग्राम, देखो मैं एक क्वेश्चन सा करूँगा, बाकी दोनों आप करेंगे। ये हो गया 5, -6 और ये हो गया -7, 5। एक पॉइंट हमने यहाँ P ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे Q ले लिया, 3 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू 1 है और ये पूरा 2 है। जब हम क्या निकालना है, जब हम P की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, इसको A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं।
इसका मतलब जब हम P निकालेंगे बेटा, P के केस में, P के कोऑर्डिनेट निकालने के केस में m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का फार्मूला। तो वैल्यू हम पुट कर दें। वैल्यू क्या दिया हुआ है? m2 दिया है 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -7 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ठीक, कॉमा यहाँ देखो m2 कितना दिया है? 2 दिया हुआ है, y1 कितना दिया है? -6 प्लस m1 कितना दिया? 1 इंटू क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा 5 2 10 -7 डिवाइड बाई 3 और -12 प्लस 5 डिवाइड बाई, कोई दिक्कत है बताइए? ये मिला 3/3 कॉमा ये कितना हो जाएगा? -7/3, ये कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और ये आ गया -7/3। ये मिल गया हमको px, y, यानी देखो यहाँ पे जो हमने p लिया था इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, कितना मिल गया? 1 -7/2। अब देखो अगर इसको हम ढक लें कुछ समय के लिए, अगर हम यहाँ हटा दें तो ये जो बन गया हमारा, अब यहाँ बन गया, देखो p हो गया, ये यहाँ p है जिसका कोऑर्डिनेट 1 कॉमा क्या दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया बेटा? -7,5। ये पॉइंट Q है जिसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखो ये जो है यहाँ से ये वाली वैल्यू और यहाँ से ये वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या है? बराबर है। P से Q और Q से B ये दोनों आपस में क्या बेटा? बराबर हैं। इसका मतलब जब Q निकालेंगे हम लोग तो हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 दिया 1 प्लस -7 डिवाइड बाई 2 और ये दिया -7/2, क्या दिया हुआ है? -7/2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये -6/2 हो जाएगा। और देखो इसमें ये 7/2 है, -7/2 है और प्लस 5 है, तो ये 2 पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -7 प्लस 10/2 हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? -7 प्लस 10 डिवाइड बाई, पहले से 2 यहाँ पे दिया हुआ है और ये भी 2 नीचे आएगा, ये कुल मिला कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा -3 और देखो ये कितना आ जाएगा? 3/4। तो जो Q मिला हमको, Q का जो कोऑर्डिनेट मिला वो कितना मिल गया बेटा हमको? -3,3/4 और जो P का कोऑर्डिनेट मिला हमको वो क्या मिल गया हमको? 1 -7/3, ठीक है। तो आपको जब भी ट्राई सेक्शन दिखाई दे, ट्राई सेक्शन, ठीक है, तो हमेशा आप जो है 1:2 का रेशियो लेकर के पहले वाले का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर पहला जब निकल जाएगा उसके हेल्प से हम लोग बीच वाले का कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट के फार्मूले से। तो आप ये दोनों जो क्वेश्चन दिया गया सेकेंड और थर्ड, एज अ होमवर्क आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सेम तरीका होगा, सेम प्रोसेस होगा, कहीं से कुछ नया प्रोसेस आपको यूज नहीं करना है। आपको यही प्रोसेस जो बताया गया है उसी को क्या करना है बेटा? आपको यूज करना है, ठीक है।
नोट करना हो नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलो find the coordinate of the point where the diagonal of the parallelogram formed by joining the point is। अच्छा देखो, ये कहा गया कि एक पैरेललोग्राम है, क्या दिया बेटा, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें एक कोऑर्डिनेट दिया a -2, -1, क्या दिया हुआ है, b दिया बेटा हमारा 1, 0, c दिया हुआ है 4, 3 और जो d दिया है 1, 2 दिया है। इन दोनों को क्या करना है बेटा, इससे क्या बनना हमारा, डायगोनल बन रहा है। ये हो गया डायगोनल, ठीक है। अब ये डायगोनल जहां पर मीट कर रहे हैं, फाइंड द पॉइंट वेयर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द, तो डायगोनल दोनों जो है बेटा हमको यहां मिल रहे हैं, तो इसका क्या करना, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब समझो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब ये डिस्टेंस एक लाइन दी गई हो, ध्यान समझो, एक लाइन दी गई हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, उस केस में हमेशा मिड पॉइंट फार्मूला यूज होता है। क्या यूज होता है हमेशा, उस केस में जब दोनों का डिस्टेंस बराबर हो तो हमेशा हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। इसका मतलब अगर हमें इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना तो हम क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। मान लेते कि ये O है, O का जब कोऑर्डिनेट निकालना होगा हमको, O का कोऑर्डिनेट हम क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या यूज करेंगे बेटा हम लोग, क्या यूज करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इस केस में हमारा ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। वैल्यू पुट करिए उसमें, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए। x1 कितना दिया, -2 प्लस x1 कितना दिया हुआ, x2 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और y1 कितना दिया, -1 और y2 कितना दिया, +3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 4 - 2 कितना होगा, 4 - 2 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2। कट करिए, कट जाएगा 1, 1। वैल्यू कितनी मिल गई होगी हमको, वैल्यू कितना आ गया, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अब देखो अगर मन करे तो आप इससे निकालो, आप बी डी निकालो, बी और डी के, तभी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यही मिलेगा। चाहे आप ए से सी के हेल्प से निकालो जो वैल्यू मिला आपको, चाहे आपका मन है डी से बी निकालने का, तब भी कोऑर्डिनेट आपका 1, 1 ही मिलेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, देखो 1 + 1 क्या मिलेगा, 2/2 1 मिलेगा, 2 + 0 2 डिवाइड बाई 2 1 मिलेगा। तो आप कहीं से भी निकालेंगे, आपको जो सेंटर है इसका, डायगोनल जो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दोनों, उसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बेटा आपको, 1, 1 ही मिलेगा। और देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी है और आने की संभावना भी है, इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम। चलिए ये दिया हुआ है, प्रूव दैट द पॉइंट 3, 2 4, 0 6, -3 5, -5 और द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये जो क्वेश्चन है, हमको लग रहा है पुराना क्वेश्चन इसमें आ गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद से करेंगे। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ध्यान समझ लेंगे। ये है, कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 3, 2 दिया हुआ है। ये बी है जिसका कोऑर्डिनेट 4, 0 दिया हुआ है। ये सी है 6, -3 है, और ये डी है जिसका कोऑर्डिनेट 5, -5 दिया हुआ है। और हमें पता है कि ए बी से डी और ए से सी क्या हमारा डायगोनल है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम में इन केस ऑफ पैरेललोग्राम अगर आप देखेंगे
पैरेललोग्राम के केस में बेटा पहला ये होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। इसका मतलब अगर हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ए बी का वैल्यू बी सी के बराबर आना चाहिए और बी सी की वैल्यू ए डी के बराबर आना चाहिए और ए सी इज नॉट इक्वल टू डी बी। ये जो है हम डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस हेल्प से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से पहले ए बी निकालेंगे और डी सी निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया, बी सी निकाला हमने, ए डी निकाला, दोनों बराबर आ गया, लेकिन डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं है, उस केस में क्या होता है? ये प्रूफ हो जाएगा कि क्या है, ये एक पैरेललोग्राम। कर लेंगे? पक्का कर लेंगे ना? ये हम लोग जो पहला वीडियो हमने पढ़ाया था आपको डिस्टेंस फार्मूला, उसी के कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। If P divide the line segment joining the point this and this in the ratio 3:1, find the value of A and B। देखिए NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि आपके पास एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ मैं बड़ा बना देता हूँ। ए का जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या दिया? 3a+1 क्या दिया हुआ है? 3a+1 कॉमा -3, ये ए का कोऑर्डिनेट। और जो बी दिया हुआ है, बी इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया 8a, 5। ठीक है। और जो बीच में पी है, ये पी जो मिला था हमको, उसका भी कोऑर्डिनेट दे दिया है 9a -2 और यहाँ पे क्या दिया? -b दिया हुआ है। ठीक है। और रेशियो भी दिया है 3:1, यानी सारी वैल्यू दी गई है लेकिन उसमें एक नंबर दे दिया है क्या? ए। उस ए की वैल्यू क्या करनी है? आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि भैया पी x, y का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब इसमें क्या करिए आप? फार्मूले को पुट कर दीजिए। P वैल्यू कितना दिया है? 9a -2 कॉमा -b बराबर m1 कितना दिया? 3, x2 कितना दिया है? 8a प्लस m2 कितना दिया? 1 और यहाँ पे क्या दिया है? 3a+1 डिवाइड बाई m1 दिया 3+1। देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये, घबराना नहीं है। m1 क्या दिया? 3, y2 कितना दिया बेटा? 5 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइड बाई 3+1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 8 3 कितना आएगा? 24 प्लस 3a+1 डिवाइड बाई 4 और यहाँ जब करेंगे तो 5 3 जा 15 -3 डिवाइड बाई 4। 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 27a प्लस 1 डिवाइड बाई 4 और ये कितना हो जाएगा? 12/4।
ठीक है, और यहाँ क्या दिया 9a -2 कॉमा -b। देखो पहला वाला पहले के बराबर होता है और दूसरा वाला क्या होता है बेटा, दूसरे वाले के। यानी अब देखेंगे तो 27a + 1 डिवाइड बाई 4 जो है वो बराबर हो जाएगा 9a -2 के। पहली वाली वैल्यू पहले वाले के बराबर होती है। अब इस 4 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 27a + 1 डिवाइड बाई 9 चौक को 36 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। 36 को इधर लेकर आइए, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 27a - 36a बराबर -9। देखो -8 यहाँ पे दिया है, ये 1 जब इधर जाएगा, ये 1 प्लस है, माइनस हो जाएगा तो -1 और -8 कितना -9 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -9a बराबर -9। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी, a की जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। 9 से 9 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब दूसरी वाली वैल्यू दूसरे के बराबर है, यानी -b बराबर 12/4। ये कट जाएगा 3 बार में, -b बराबर 3, b कितना हो जाएगा -3। a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई। देखो इसके बाद जो है हमने ये सॉल्व किया है, ये कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ चला गया। इसके बाद जो है हमने ये वाला सॉल्व किया। ठीक है, हाँ, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू, देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। बताइए, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ा जाए। लिखा है इफ a एंड b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। कहा गया है कि एक पॉइंट हमारे पास a है जिसका कोऑर्डिनेट 10, -6 और एक पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा k, 4 दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया a और b क्या है, दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, a, b अगर मिड पॉइंट है तो फार्मूला लगेगा कौन सा हमारा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2। x1 कितना दिया 10 प्लस k डिवाइड बाई 2 और -6 + 4 डिवाइड बाई 2। अब देखिए a, b बराबर 10 + k डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा बेटा, -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2। तो a, b का वैल्यू जो मिलेगा हमको वो मिल गया 10 + k/2 और -1। इसका मतलब a जो है इस पूरे के पहले के बराबर है और b -1 के बराबर है। b किसके बराबर है, -1 के। अब देखिए कंडीशन और दिया हुआ है कि a -2b बराबर क्या दिया, 18 दिया हुआ है। देखो अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 10 + k/2 आएगी और b की वैल्यू -1 आएगी। b कितना आएगा, b की वैल्यू यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो हम क्या करेंगे, जहाँ b दिया है वहाँ -1 पुट कर देंगे। तो a × -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18। अभी देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर 18। तो a की जो वैल्यू मिली 18 - 2, a कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 16 आ जाएगा। a कितना आ जाएगा, 16। देखो घबरा नहीं है, a की वैल्यू देखो पहला जो दिया हुआ बेटा, जो पहला दिया हुआ है, जो क्या दिया है पहला, ये वो पहले के बराबर होता है। जो दूसरा दिया हुआ है वो दूसरे के बराबर होता है। a के बराबर है 10 + k/2, b के बराबर है -1। तो जहां b दिया था इसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया।
माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 को ट्रांसफर कर दिया। अब देखो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। के का मतलब हो गया ए। अब देखो ए बराबर क्या दिया हुआ है, 10 प्लस के डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है, 10 प्लस के डिवाइड बाई 2, और ए की वैल्यू कितनी दी गई, 16। 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 10 प्लस के। जब आप के निकालोगे तो 10 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, 16 टू जा कितना हो जाएगा 32 माइनस 10 बराबर के कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 22 मिल जाएगा। के की कितनी वैल्यू आ गई, के कितना आ गया बेटा 22 आ गया। अब हमको जो है ए बी का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x1 कितना दिया है, x2 दिया है 22, के की वैल्यू है देखो यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और 4 माइनस 6 ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। निकालोगे ना यहाँ से, डिस्टेंस फॉर्म तो पढ़ाया गया है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 दिया हुआ, देखो ये हमारा x2 है 22, ये क्या x1 10, तो 22 माइनस 10 कितना हो गया 12 हो गया। ये 4 दिया हुआ है, 4 में से माइनस 6 करेंगे हम लोग, तो 4 माइनस और माइनस 6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये मिलेगी 10 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 244। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टराइज करके, इतना क्या हो जाएगा हमारा यूनिट हो जाएगा। 244 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टराइज करके निकालेंगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। Find the ratio in which the point 2 comma y divide the line segment the point A and B. Find the value of y. हमें रेशियो फाइंड करना है और हमें ये फाइंड करना है कि y की वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखते हैं, एक पॉइंट और 2 पॉइंट, A दिया है -2,2 और B दिया हुआ है 3,7। यहाँ वैल्यू दिया है 2,y। देखिए जब रेशियो ना दिया गया हो तो हम के रेशियो 1 लेते हैं। हमेशा जब आपके क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप रेशियो क्या लेंगे, हमेशा 1:k लेंगे। जब भी क्वेश्चन में क्या ना दिया गया हो, रेशियो नहीं दिया है, तो हम क्या लेंगे, के रेशियो 1 लेंगे। इसका मतलब जब हम 2,y का निकालेंगे, 2,y का हम लोग क्या निकालेंगे वैल्यू, तो क्या मिलेगा, के फार्मूला क्या होता है, के इंटू, फार्मूला याद करो, बताओ बेटा फार्मूला बताओ क्या होता है। हम फार्मूला लिख के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये कितना देगा -2k प्लस 3/k+1 और ये 2k प्लस 7/k+1 हो जाएगा। यहाँ पे दिया 2,y। पता पहला वाला किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू किसके बराबर होती है, पहले के होती है। इसका मतलब बेटा -2k + 3 डिवाइड बाई k+1 जो होगा
वो 2 के बराबर हो जाएगा। पहली वाली वैल्यू पहले के बराबर होगी, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे के बराबर होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k + 3 इक्वल टू 2k + 2 हो जाएगा। 2k को ट्रांसफ़र करो तो -2k -2k, 2 - 3 -4k इक्वल टू -1, k कितना आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा k की वैल्यू 1/4 आ गया। कितना आ गया 1/4। अब देखो रेशियो जब निकालेंगे हम लोग, समझो यहाँ से 1:k होता है, यानी 1 रेशियो 1/4, इसका मतलब 4 रेशियो क्या मिल जाएगा हमको 1 मिल जाएगा। रेशियो तो मिल गया हमको। समझो यहाँ पे जैसे रेशियो निकालना हमको, पहले क्या निकालना है रेशियो, तो 1 रेशियो हमने क्या लिया था k लिया था, यहाँ वहाँ पे 1 रेशियो k की वैल्यू 1/4 है। अब ये 4 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये रेशियो जो दिया हुआ वो चेंज होकर के 4 रेशियो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। आपसे पूछा क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब देखो जो y है, y वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं y बराबर 2k + 7 डिवाइड बाई k + 1, और k की वैल्यू कितनी दी गई है 1/4 + 1/+1, इससे ये कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 + 1 1/4 + 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 2 × 2 + 1 3/2 हो जाएगा, और ये 5/4 हो जाएगा। मीन का मल्टीप्लाई मीन में, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में, 3 × 4 डिवाइड बाई 2 × 5, ये कट जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी 3 × 2 = 6 डिवाइड बाई 5, y कितना मिल जाएगा हमको 6 डिवाइड बाई 5 मिल जाएगा। ठीक, पहले हमें रेशियो निकालना था, पहले हमें क्या निकालना था रेशियो, रेशियो निकाला हमने, क्या मिल गया 4:1 मिल गया। रेशियो निकालने के बाद हमें y की वैल्यू निकालना था, y बराबर हमको मिल गया 2k + 7/k + 1, जहाँ k था वहाँ हमने 1/4 पुट कर दिया, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना मिला हमको 6/5 मिला। देखो ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये एज अ होमवर्क आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, एज अ होमवर्क सेम तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम तरह का है, आप एज अ होमवर्क इसको ट्राई करेंगे, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, एक सर्कल दिया बेटा, एक सर्कल दिया हुआ है और उसका एक डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ये होगा डायमीटर ए बी, और डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर, ये जो सेंटर है वो दिया है आपका 2, -3, एंड बी दिया हुआ है 1, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए x, y। हमें ए का कोऑर्डिनेट निकालना। आपको पता है कि सेंटर से ये डिस्टेंस और सेंटर से ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। जब सेंटर जहाँ से पॉइंट दिया है दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक बार बोलिए, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर m1 की वैल्यू m2 के बराबर हो जाए, m1 बराबर m2 हो, तो हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बेटा मिड पॉइंट फार्मूला।
क्या यूज़ करेंगे हम लोग? मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखो हमें पता है कि सेंटर को हम ओ ले लें तो ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है 2, -3। क्या हो जाएगा? x + 1 डिवाइड बाई 2 y + 4 डिवाइड बाई 2 ये मिलेगा। देखो x ये प्लस पहले वाले का, देखो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। फार्मूला क्या कहता है? x1 + x2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2 होता है। अब देखो ये पहली वाली वैल्यू, पहली वाली जो वैल्यू दी गई है वो पहली जो वैल्यू है वो पहले के बराबर है। दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। जो x + 1/2 दिया है वो 2 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x + 1 कितना हो जाएगा? 4। x निकालेंगे तो 4 - 1, x की वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। सिमिलरली y + 4 डिवाइड बाई 2 बराबर -3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, y + 4 = -6, y कितना आ जाएगा? -10। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 10। आपको यही निकालना था। अब हमको निकालना कोऑर्डिनेट ऑफ ए। क्या निकालना है? हमको निकालना है बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ ए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट x, y है और ax निकाला हमने 3, y आ गया -10। ये हमारा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x, y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x, y हो जाएगा। अब जो बेटा हम लोग को आगे पढ़ना है नेक्स्ट पार्ट में, वो हम लोग को क्या पढ़ना है? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना हम लोगों को? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। बस दो टॉपिक हमारे सिलेबस में और बचे हुए हैं। एक हमारा क्या है बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा क्या है? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। दो टॉपिक बचे हुए हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग MCQ का टॉप 25 MCQ, मतलब 2 लेक्चर और बचे हैं हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो 2 लेक्चर और वेट करिए हमारा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को शेयर करिए। ठीक है, आप लोग जुड़े रहें हमसे। सिलेबस ऑन टाइम आपका देखिए चलता चल रहा है, ख़त्म होने की भी पॉसिबिलिटी 100% है। साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करें, ताकि बोर्ड से पहले आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाए। हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। वीकली 1 डे हम संडे को कंडक्ट करेंगे। हर संडे को हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जो कि वो बोर्ड के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत प्रेफरेबल होंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग का ऐसे ही प्यार मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे।